अब इसराइल ने भी वॉर स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी समय से फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में टेंशन का माहौल है। ये लड़ाई इनकी काफ़ी टाइम से चली आ रही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इनके बीच में जो लड़ाई है, जो ये हमले किए जा रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं और ये क्यों स्टार्ट किए जा रहे हैं, और इससे आसपास के जो भी देश हैं और जो भी होने वाले प्रोजेक्ट हैं, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिस दिन इसराइल पे हमला हुआ था, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे का वो दिन था, उस दिन एक खास त्यौहार था। इस दिन ज्यूज़ हॉलीडे था और पब्लिकली तोरा पढ़ा जाता है। तोरा जो है ये एक होली टेक्स्ट है जिसको वहाँ के लोग पढ़ते हैं इस दिन। तो इस दिन फ़िलिस्तीन ने इसराइल के ऊपर 5000 मिसाइल से हमला करा और वहाँ के कई सारे लोगों को क्षति पहुँचाई। तुरंत इसी के बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे आकर पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि अब हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द कहीं ना कहीं बॉम्ब शेल्टर्स में जाके छुप जाएं और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि अब इसराइल ने भी वापस हमला करना शुरू कर दिया है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. इसराइल के पास एक खास तरीके का वेपन है जिससे वो उड़ते हुए मिसाइल्स को ही हवा के अंदर इंटरसेप्ट करके वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इस वेपन का नाम है आयरन डोम। ये एक खास तरीके का, एक कह सकते हैं एक एंटी मिसाइल है, बट यहाँ पे भी इसराइल की जो इनने इन्वेंशन किया था ये फेल हो गया। इनको पता नहीं लगा कि इनके ऊपर हमला होने वाला है, और कुछ मिसाइल्स को तो इसने हवा में डिस्ट्रॉय करा, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिसाइल्स वहाँ इसराइल में अटैक करी। और इसी के बीच में अभी तक जो रिकॉर्ड सामने आए उसके अकॉर्डिंग 900 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2500 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहाँ की हालत बहुत बुरी हो रखी है अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस हमले से बहुत सारी दिल दहला देने वाली वीडियोस, फोटोज़ और जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है। वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, कोई भी आदमी दिख रहा है तो उसको ये नहीं सोच रहे कि वो कौन है क्या है, और सीधा मारना शुरू कर रहे हैं। औरतों को नंगा करके उनको परेड कराई जा रही है, और यहाँ तक कि बूढ़े बूढ़े किसी को नहीं देखा जा रहा, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। और ये जो मिशन है और ये जो हमला है ये गाज़ा की तरफ से किया गया है। जो ये गाज़ा पट्टी है इसराइल के पड़ोस में ही है, वो वहाँ से उस पर हमला किए जा रहे हैं। और इससे जो ये टेरर ग्रुप जो इस पर हमला कर रहा है उसका नाम है हमास। और ये जो मिशन का नाम है जिससे इसराइल के ऊपर हमले करे जा रहे हैं, इसका नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। ये जो मिशन है अल अक्सा स्टॉर्म, इसका जो जिम्मा है ये एक उन्हीं के मिलिट्री में से जो मिलिटेंट्स हैं उनमें से एक ने उठाया, जिसका नाम है मोहम्मद तैयब। इन्होंने कहा कि हम अब इसराइल के ऊपर वॉर करेंगे। वहाँ के लोगों को भड़काया कि हम इसराइल के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोली कि अब इनफ इज़ इनफ। इस वॉर से ना सिर्फ फ़िलिस्तीन और इसराइल को क्षति पहुंची है, बल्कि बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए हैं, जैसे फ्रांस, इटली, यूरोप और भारत। इनके जो लीडर्स हैं इन्होंने यहाँ पे बयान दिया है कि जो इसराइल है उसके पास भी अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को बचाने का हक है। ये जो इसराइल और फ़िलिस्तीन की आपको वॉर के बारे में आपको बता दो, ये वॉर अभी की नहीं है, ये वॉर करीबन 75 सालों से चली आ रही है। और ये जो वॉर है इसमें क्या होता था कि हमले होते रहते थे छोटे मोटे, पर कभी भी ऐसे एकदम से बड़ी स्टेटमेंट पास कर देना कि अब हमारा देश वॉर की कंडीशन में जा चुका है, अब हम भी इसका जवाब देंगे, हम भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा के हमला करेंगे, ये ऐसे शब्दों का उपयोग कभी हुआ नहीं था। लेकिन इस बार ये कुछ इस तरीके से इस सीरियस में मोड में जा चुका है ये, कि अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनने भी अब आके बोला कि अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे फ़िलिस्तीन को, हमें हमला करेंगे, उनको वापस उनके ऊपर अटैक करेंगे। אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर गाज़ा कहाँ पे है और ये जो फ़िलिस्तीन है कहाँ पे है, और ये जो इसराइल है और
गाजा है, इसके बीच में वॉर क्यों हो रही है। पहले आप इस मैप पे नज़र डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलिस्तीन है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है और बीच में है इजराइल। यहाँ पे जो फिलिस्तीन के लोग हैं, पहले तो ये मैप ऐसा नहीं दिखता था, ये टाइम टू टाइम चेंज होता हुआ है। जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि इजराइल के लोग उनकी लैंड पे कब्जा करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे पूरे के पूरे फिलिस्तीन को मैप से हटा देंगे। तो उनकी ऐसी थिंकिंग है कि हमें कैसे भी करके अपने देश को बचाना है। यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप और गाजा स्ट्रिप के भी वेस्ट की साइड में मेरिडियन सी और इजराइल के नीचे की तरफ पड़ता है इजिप्ट और ऊपर की तरफ है सीरिया। तो यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है इसे ना एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जिसका नाम है हमास, वो ओन करता है, मतलब रूल करता है बेसिकली इसके ऊपर, जो कि 2007 से करीबन रूल करता हुआ आ रहा है। और इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको काफ़ी सारे देशों ने, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए और यूरोपियन यूनियन हो गया और भी बहुत सारे देशों ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हमास का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में और 1988 में हमास चार्टर बन गया था और इसका जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इजरायली ऑक्यूपेशन से फिलिस्तीन को बचाना। जहाँ पर हमास का अरेबिक मीनिंग होता है ब्रेवरी, वहीं पर ही हिब्रू में इसका कहीं ना कहीं मीनिंग निकल के आता है वायलेंस। तो आपको जो ये इजराइल के ऊपर हमले हुए हैं 1980 से अभी तक, ये इनका जो डेटा है पब्लिकली जो अवेलेबल है वो अभी तक 87 हमलों का है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे हमले हुए होंगे, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं क्योंकि ऐसे अवेलेबल नहीं कर सकते डेटा। यहाँ पर जो हमास ने हमले करे हैं इजराइल के ऊपर या जो भी इनने अटैक्स करे हैं, इसके अंदर करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं या फिर उनका साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जो शायद अभी बताया नहीं जा सकता। ये जो हमले हो रहे थे इजराइल के ऊपर, इसी के चलते हुए जो इजराइल है उसने एक बहुत बढ़िया डिफेंस सिस्टम बनाया जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, आयरन डोम। ये एक खास तरीके का डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को हवा में ही टारगेट करके उनको वहीं पर इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब ये 5000 मिसाइल्स इजराइल के ऊपर लॉन्च हुई थी तो उनमें से बहुत सी मिसाइल्स को आयरन डोम ने डिस्ट्रॉय करा था, पर ना जाने क्यों बहुत सी मिसाइल्स बच गई थी। यहाँ पे इनका ये आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है ये भी फेल हुआ था। हालांकि जो इजराइल के पास उनकी एक खुफिया एजेंसी है उसको सारी चीज़ों की नॉलेज रहती है, पर ना जाने क्यों इस बार जो ये हमला होने वाला था, जो इतना बड़ा हमला हुआ इनके ऊपर, इसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं लगी और इसी के चलते बहुत सारी जानें गई। ये जो इजराइल के ऊपर ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके पूरी तरीके से जो हमला किया, ये हमला कहीं ना कहीं हमें उस पुराने हमले की याद दिलाता है जो इजराइल के ऊपर हुआ था। ये पूरी बात जानने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा इजराइल की हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। इजराइल के ऊपर करीबन आज से 50 साल पहले भी ऐसा ही एक हमला हुआ था जिसका नाम था यौम किपुर वॉर। और जो वॉर हुई थी ये 6 अक्टूबर 1973 में हुई थी। इसके ऊपर जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, इजिप्ट और सीरिया ने करा था। ये भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी खतरनाक वॉर थी जो कि सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर करी थी। और यहाँ पे इनको जो हेल्प करी थी सीरिया और इजिप्ट को, वो सोवियत यूनियन ने भी करी थी। और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी इजराइल के साथ आ चुका था। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी वॉर होती है तो अमेरिका जो है अपोजिशन में आके उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ था। ऐसा लोगों का मानना है कि अगर इजराइल के साथ उस समय अमेरिका नहीं आता तो शायद इजराइल हार जाता। हालांकि रिजल्ट ये रियलिटी में तो इजराइल के पक्ष में ही था, इजराइल ही जीता था उस वॉर को। लेकिन ऐसा मानना है लोगों का कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं आता तो शायद ये वॉर इजराइल हार जाता। और ये जो हमला हुआ था यौम किपुर वॉर के अंदर, जो ये वॉर थी, इसमें जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, ये एक स्पेशल दिन हुआ था 6 अक्टूबर। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 अक्टूबर 1973 को हमला हुआ था। ये एक ना स्पेशल दिन था, ये भी ज्यूस हॉलीडे था। इस दिन मनाया जाता था यौम किपुर फेस्टिवल। इसके अंदर ना लोग 2000 साल पुरानी एक ट्रेडिशन फॉलो करते थे। लोग यहाँ पे आपस में आके अपने वाइन शेयर करते थे और सेलिब्रेट करते थे। तो ये एक खास तरीके का मैसेज था इजराइल के ऊपर जो अभी भी वॉर हुई थी फिलिस्तीन की तरफ से कि हाँ, हम अभी भी इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये जो 7 अक्टूबर को वॉर हुई थी इसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसका नाम है अल अक्सा स्टोम। तो इसका जो ये अल अक्सा है, इसका मतलब क्या है? ये एक जगह है जो कि जेरूसलम में स्थित है और इसके आसपास ऐसा फिलिस्तीन का और कह सकते हैं हमास के लोगों का मानना है कि जो इजरायली लोग हैं वो वहाँ पे अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ऐसा हमास का मानना है। और वहीं पर ही इजराइल का कहना है कि वहाँ पे जब भी इजरायली कोई भी लोग वहाँ पे जाते थे, कोई रिसर्च पार्टी जाती थी, कुछ भी टीम जाती थी, तो वहाँ पे लोग उनके ऊपर पथराव करने लगते थे। और जो लोगों को उन्होंने मारा है वो मिलिटेंट्स थे
और जब हम उनको पकड़ने जाते थे वो मॉस्क के अंदर घुस के छिप जाते थे। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते आपस में इनके वॉर चल रही है कि ये जो जगह है यहाँ पे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमारी इस जगह को ऑक्यूपाई कैसे कर सकते हैं। तो इसी के बीच में इनकी वॉर शुरू हुई, यहीं से इनका वॉर स्टार्ट होने का कारण रहा है, जो अभी तक लोगों के सामने आया है। मोटा मोटी जो बात सामने आई है, ये जो इसराइल के ऊपर हमला हुआ है, तो इसराइल ने भी अब ठान लिया है कि हम भी इनके ऊपर फाइट बैक करेंगे, हम भी वापस में जवाब देंगे। तो इसराइल ने भी अब लड़ना शुरू कर दिया है और हमास के कई सारे ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसराइल का ऐसा है, वो किसी भी लड़ाई से पीछे नहीं रहा है आज तक। कोई भी लड़ाई हो तो उसमें कूदा है, उसको आगे लड़ने की कोशिश करी है। और वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी है इवन, वो भी गवर्नमेंट का साथ देती है, वो भी कहती है कि हाँ हमें इसका जवाब देना चाहिए, या जो भी सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उसको निकालना चाहिए। वहाँ पे ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं होती इन वॉर के उसमें। अब ये देखना बाकी रह गया है कि आखिर इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वहाँ पे आम लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है। हालांकि वो सिर्फ इजराइल के लिए नुकसान नहीं है, इवन वो वहाँ पे फिलिस्तीन के लिए भी नुकसान है, क्योंकि जब वो हमले कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, तो इसराइल से जो वापसी हमले हो रहे हैं तो उसमें भी कई सारे आम लोग मर रहे हैं जिन्होंने, जो बेकसूर हैं। क्योंकि जो मिसाइल लॉन्च हो रही है वो कभी कोई बच्चा या बूढ़ा या आदमी और कुछ नहीं देखती, वो सीधा लोगों को अटैक करती है और उनको मार देती है। इसमें जो लोगों का इसमें ओपिनियन बन रहा है, कोई बोल रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ है, इसराइल के साथ है, तो ये सबसे गलत है कि हम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। हमें किसी भी तरीके से वॉर को रोकना है, हमें ये नहीं करना है कि हमें एक दूसरे से लड़ना है या वगैरह वगैरह जो भी है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।